नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईआईटी गांधीनगर के एक पीजी प्रोग्राम के बारे में जिसका नाम है एमए इन सोसाइटी एंड कल्चर। इस वीडियो में हम इस कोर्स के बारे में और कोर्स से जुड़ी हुई कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं, व्हाट इज दिस प्रोग्राम अबाउट। एमए इन सोसाइटी एंड कल्चर एक इंटरडिसिप्लिनरी और रिसर्च इंटेंसिव प्रोग्राम है। इंटरडिसिप्लिनरी से यहाँ मतलब है कि इस कोर्स में लिटरेचर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री जैसे अलग अलग डिसिप्लिन के कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। और रिसर्च इंटर्नशिप से मतलब है इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को रिसर्च मेथड्स की थियोरी के साथ साथ एप्लीकेशंस पर भी जोर दिया जाता है, जिसमें मास्टर्स थीसिस तो है ही, साथ में रिसर्च इंटर्नशिप्स, सेमिनार्स, प्रोजेक्ट्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में मिनिमम 2 नॉन एचएसएस कोर्सेज भी करने होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स कोई भी कोर्सेज चूज कर सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल कोर्सेज हो या फिर क्रिएटिव कोर्स, जो स्टूडेंट्स को एक डाइवर्स एक्सपीरियंस देता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, वो सारे एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। एडमिशन प्रोसेस, इस प्रोग्राम के एडमिशन प्रोसेस 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है, जो दिसंबर के लास्ट वीक में शुरू होता है और फरवरी तक चलता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स के साथ साथ एसओपी टाइप क्वेश्चंस भी रहते हैं, जैसे कि आपने एमए इन सोसाइटी एंड कल्चर प्रोग्राम ही क्यों चुना, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है इस कोर्स को करने के बाद, आपने आईआईटी गांधीनगर ही क्यों चुना। इसके साथ साथ 3 एस्से टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, जो स्टूडेंट्स के क्रिएटिव एंड एनालिटिकल थिंकिंग को जांचता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 3 क्वेश्चंस जो पिछले साल दिए गए थे, इनके बेसिस पर एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होते हैं और एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुलाते हैं। पिछले साल तक एग्जाम ऑनलाइन हुआ करता था, लेकिन इस साल 2024 में ऑन कैंपस होने वाला है, यानी कि स्टूडेंट्स को आईआईटी गांधीनगर कैंपस में जाके एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ेगा। एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है वेबसाइट में, लेकिन एनरोल्ड स्टूडेंट्स की माने तो पिछले साल तक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे, जिसमें 5 या 6 सेट्स होता है और 30 क्वेश्चंस होते हैं। हर सेट्स में पैराग्राफ पढ़ने के लिए दिया जाता है और उसके बेसिस पर ही क्वेश्चंस दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम 10th क्लास में सीन अनसीन पैराग्राफ पढ़ते थे, जिसमें सोशल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एनालिटिकल थिंकिंग एक्सेट्रा टॉपिक्स होते हैं। एग्जाम के 1 दिन बाद ही इंटरव्यू शुरू हो जाता है और 1 महीने बाद ही रिजल्ट भी आ जाता है। प्रोग्राम हाइलाइट्स में आते हैं। इस प्रोग्राम में काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक मास्टर स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए, जैसे कि अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व्ड इन ओरिजिनल रिसर्च। इस प्रोग्राम में थीसिस तो है ही, साथ में इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट भी करने का मौका दिया जाता है, जहां स्टूडेंट्स अपने पसंदीदा रिसर्च एरिया में इंडिपेंडेंटली काम कर सके और रिलेटेड रिसर्च टॉपिक के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स अपना गाइड चुन सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स में काफी गहराई से रिसर्च को कराया और समझाया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स फ्यूचर में रिसर्च फील्ड में अच्छा काम कर सके। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल एक्सपोजर, इस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को रिसर्च फील्ड में इंटर्नशिप के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए भी मौका दिया जाता है। पास्ट स्टूडेंट्स अपने अपने रिसर्च टॉपिक्स लेके पेरिस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी गए थे अपने इंटर्नशिप्स और रिसर्च पर काम करने के लिए। इन अपॉर्चुनिटीज में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट फंड करता है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट, आईआईटी गांधीनगर
स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी सपोर्ट करता है। इसमें स्टूडेंट्स को अपने रिसर्च पेपर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, जिससे उन यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर से जान पहचान का मौका मिलता है, जिससे स्टूडेंट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम में या पीएचडी एडमिशन मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। एक्सप्लोरर्स फेलोशिप और ग्राम फेलोशिप। आईआईटी गांधीनगर ग्राम फेलोशिप और एक्सप्लोरर्स फेलोशिप का भी मौका देता है। ग्राम फेलोशिप में स्टूडेंट्स को विलेज लाइफ के सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए एनकरेज करता है, जहां स्टूडेंट्स को मिनिमम 3 वीक्स तक विलेज में स्पेंड करना होता है, जिसका एकोमोडेशंस का जिम्मेदारी भी स्टूडेंट्स की ही होती है। साथ ही एक्सप्लोरर्स फेलोशिप में भी स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है इंडिया की किसी भी जगह घूमने का और स्पेसिफिक टॉपिक में काम करने का। इससे स्टूडेंट्स को एक्सपोजर के साथ साथ रिसर्च एक्सपीरियंस भी मिलता है। नीड बेस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट। आईआईटी गांधीनगर एलिजिबल स्टूडेंट्स को ऑन कैंपस एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी देता है। ऑन कैंपस एम्प्लॉयमेंट में टीचिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री या फिर किसी भी नॉन टीचिंग ऑफिस में ड्यूटीज मिलता है। अब तक हमने इस कोर्स के सिर्फ हाइलाइट्स बताए हैं, लेकिन अब हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, नो कैंपस प्लेसमेंट मॉडल। किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हर स्टूडेंट्स को होप होता है कि उनका प्लेसमेंट अच्छी जगह में हो, लेकिन इस कोर्स के लिए आईआईटी गांधीनगर में कैंपस प्लेसमेंट का मॉडल नहीं है, यानी कि इस कोर्स में प्लेसमेंट नहीं होता है। नो स्किल बिल्डिंग कोर्सेस। इस कोर्स में स्टूडेंट्स के लिए कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिससे वो अपने स्किल्स एनहांस कर पाए, जिसमें स्टैटिस्टिक्स, SPSS यानी कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस और मैनेजमेंट स्किल्स जैसे कई कोर्सेस हैं जो आगे जाके जॉब लाइफ में नीडेड होती है, पर इस कोर्स में ये सब कमी देखने को मिला है। जॉब पॉसिबिलिटीज एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोर्स करने के बाद जॉब नहीं मिलती। इस प्रोग्राम में कैंपस प्लेसमेंट तो नहीं होता है, लेकिन पास्ट स्टूडेंट्स NGOs, मीडिया हाउस, गवर्नमेंट सेक्टर्स, कंसल्टेंसी फर्म, PhD और रिसर्च जैसे फील्ड में अपने करियर बना रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।